गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 10 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 79th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये रिसेंटली बने हैं फिलेमोन यांग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। यूएनजीए के 78th सेशन के प्रेसिडेंट थे डेनिस फ्रांसिस, इनका नाम याद किया था हम लोगों ने। अब 79th प्रेसिडेंट बन गए हैं फिलेमोन यांग। कैमरून के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये फॉर्मर पीएम थे। 79th यूएनजीए सेशन की थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर यूएनजीए की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन हैं उनमें से एक है यूएन जनरल असेंबली। यूएन का मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ये, जिसमें जितनी मेंबर कंट्रीज हैं यूएन की 193, वो सारी इसमें शामिल हैं। 1945 में स्टेब्लिश किया गया था अंडर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जनरल असेंबली इज़ द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं यूनाइटेड नेशन में, उन सभी के लिए एक मल्टीलेटरल डिस्कशन के लिए फोरम प्रोवाइड करती है जनरल असेंबली। अच्छा, मीटिंग कब कब होती हैं जनरल असेंबली की? तो ये होती हैं सितंबर टू दिसंबर ईच ईयर। मेन पार्ट इसका सितंबर टू दिसंबर होता है और उसके बाद जनवरी टू सितंबर रिज्यूम्ड पार्ट एज रिक्वायर्ड, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो जनवरी से सितंबर वाला नहीं होता। जनरल असेंबली इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट एंड 21 वाइस प्रेसिडेंट्स एट लीस्ट 3 months बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सेशन ओवर विच दे आर टू प्रिजाइड। और अभी सितंबर में सेशन शुरू होगा इसका, तो वो नए सेशन से पहले अभी प्रेसिडेंट नए इसके चुन लिए गए हैं। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं यहाँ पर। मलेशिया के द्वारा दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को एम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बने हैं डॉक्टर इमैनुअल सोबरन। एसएससी के चेयरमैन है राकेश रंजन। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट बच्चन ग्रुप शाहरुख खान है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं ऋषभ गांधी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर हैं प्रदीप नटराजन। प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कपिल सिब्बल हैं। मेघालय की पहली महिला डीजीपी हैं इदा सेशिया नोंगरेंग। इफ्को के चेयरमैन हैं दिलीप संघानी। मेंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रमेश बाबू वी हैं। नासा के न्यू चीफ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं डेविड साल्वागिनी। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व्ड? इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं 8 जून को। थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन ट्यूमर्स वन ऑफ द मोस्ट डेबिलिटेटिंग ब्रेन डिजीजेज, जो कि ब्रेन फंक्शन को डिसरप्ट कर सकता है। Brain tumors can either originate in brain tissue or they can spread to the brain from other parts of the body. Where will the 29th edition of the Conference of Parties be held? COP29 कहाँ होने वाला है? बाकू, अज़रबैजान में। नवंबर दिसंबर के टाइम पर ये कॉप मीटिंग होती है। अब 2024 में COP29 होने वाली है नवंबर में। इट विल फोकस ऑन प्रमोटिंग पीस एंड अ ट्रूस टू अलाउ कंट्रीज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लाइमेट सोल्यूशंस अमिड ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। COP28 कहाँ पर हुई थी? दुबई यूएई में हुई थी। COP इज़ अ एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट मीटिंग। COPs are the main decision making body of the United Nation Framework Convention on Climate Change। UNFCCC जो है इसकी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है कॉप्स। हर साल ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि विश्व की कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज को लेकर आगे किस तरह से कदम उठाने वाली हैं और कैसे काम करेंगी। वेयर हैज़ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बीन इनॉग्रेटेड इन द स्टेट? सिक्किम में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। आर्मी के सद्भावना इनिशिएटिव के पार्ट के रूप में इस प्लांट को स्टेब्लिश किया गया है। इट एम्स टू इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द लोकल इकोनॉमी। और इस प्लांट के ज़रिए जो प्लास्टिक वेस्ट है इसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर सिक्किम से रिलेटेड कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इसके द्वारा सिक्किम असेंबली इलेक्शन जीते गए हैं। सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया सिक्किम में। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन सेटअप किया गया रांगपो में। सिक्किम इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज़। स्टेट करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी TVSN प्रसाद के द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि हरियाणा में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा टू टैकल एयर पोल्यूशन, और इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। यूनियन गवर्नमेंट ने असम के प्रपोजल को अप्रूवल दिया है, जिसके तहत IIM कामरूप गठित किया जाएगा असम में। कर्नाटका ने 33% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। पुलिस ने स्टार्ट किया ऑपरेशन मर्यादा
फॉर कंडक्शन ऑफ केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड सीएम ने लॉन्च किया पिरूल लाओ पैसे पाओ टू कम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। अमेठी यूपी के 8 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जाएगा, रीनेम किया जाएगा उन्हें। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन को। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगा। और चेरापूंजी जिन को टॉप ओनर दिया गया है एट ग्लोबल स्पिरिट्स कॉम्पिटिशन। वट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक है 176, 176 नंबर पर भारत इसमें आता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को येल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का जो एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी सेंटर है इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। भारत 176 नंबर पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। टॉप रैंकर्स देखें तो एस्टोनिया है, फिर लग्जमबर्ग सेकंड पर, थर्ड पर है जर्मनी। हर 2 साल में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी, रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एट येल यूनिवर्सिटी यूएसए। इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। टाइम्स मैगजीन की ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2024 की लिस्ट में 3 इंडियन कंपनीज शामिल हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यूएन के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी 2024 में। दिल्ली का एयरपोर्ट जो है ये 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। दिल्ली रैंक्स हाईएस्ट अमंग इंडियन सिटीज़ इन ग्लोबल इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 है। यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल इकॉनमी 2024 में 2.7% ग्रो करेगी और 2025 में 2.8%। रिसेंट स्टडी में बताया गया है कि समर 2023 2000 सालों में हॉटेस्ट था। इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन्स को इन 2023 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में। मुंबई और दिल्ली टॉप 50 वेल्थिएस्ट सिटीज़ में शामिल हैं। India's first biosphere within a tiger reserve has been created in which national park? Biosphere within a tiger reserve ये राजाजी नेशनल पार्क में क्रिएट किया गया है। इंडिया का पहला है इस तरह का। राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ पर? देहरादून में है। इसका पूरा नाम है राजाजी रघाटी बायोस्फीयर। 35 एकड़ का प्राइवेट फॉरेस्ट है विद इन राजाजी नेशनल पार्क और ये पहला इंडिया का बायोस्फीयर होगा विद इन अ टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व की बात करें तो 1983 में राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस फ्रीडम फाइटर सी राजगोपालाचारी, पॉपुलरली नोन एज राजाजी। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे राजाजी टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया, ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था और अभी बायोस्फीयर विद इन ए टाइगर रिजर्व ये बनाया जा रहा है। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। मार्केट कैप इसका कितना है? $3.1 ट्रिलियन का। सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंपनी है एनवीडिया कॉर्प। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में और 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को स्टेब्लिश किया गया था। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिस्लरी इंटरनेशनल्स डबल द चिल कैंपेन फॉर बिस्लरी लिमोनाटा? पिक्चर में देख रहे हैं इनको, कौन है? आदित्य रॉय कपूर हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं बिस्लरी के इंटरनेशनल डबल द चिल कैंपेन के। बिस्लरी इंटरनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है विच इज़ बेस्ट नोन फॉर द एपोनिमस ब्रांड ऑफ बॉटल्ड वाटर। 1970s में इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था रमेश चौहान के द्वारा। बॉटल्ड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स को ये सेल करती है। हु वॉज नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024? ये हैं वेलायन सुबिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को लिमिटेड। इन्हें दिया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ये चौथे भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। इनसे पहले NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शॉ को ये अवार्ड मिल चुका है। अभी चौथे भारतीय ये बन गए हैं। अवार्ड्स और ओनर से रिवाइज करते हैं। मुंबई के सुपर कॉप कृष्णा प्रकाश को ओनर किया गया है विद हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल सानिया मल्होत्रा रहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड से निमहंस को सम्मानित किया गया। मुनीब अमीन भट्ट को ऑनर किया गया इन नासाज हॉल ऑफ फेम। अनुसुईया सेन गुप्ता ने जीता है अनसर्टेन रिगार्ड बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी एट कांस। संतोष सिवान ने रिसीव किया पियरे एंजीनिक्स ट्रिब्यूट। India's sunflowers were the first ones to know one La Cinef Award.
जेनी अर्पनबेक ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ज्योति आत्रे बनी है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। रुहत सोमा ने जीता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल। और अनीश कपूर ने टॉप किया है हुरून इंडिया आर्टलिस्ट 2024। इंडिया विल लॉन्च द जॉइंट सैटेलाइट मिशन तृष्णा विद विच कंट्री? इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर जॉइंट सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा तृष्णा। भारत का इसरो और फ्रांस का नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़, इन दोनों के द्वारा अर्थ के सरफेस को मॉनिटर किया जाएगा थ्रू सैटेलाइट तृष्णा। सैटेलाइट तृष्णा इज अ थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट थ्रू विच द टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल बी मॉनिटर्ड। इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। 2023-24 में नेदरलैंड्स इमर्ज होकर आया है एज इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएस एंड यूएई। रिसेंटली मालदीव्स ने बैन किया है इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स की एंट्री को इनटू इट्स कंट्री। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैव बीन रिलीज्ड इन जिबूती टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। चाइना के द्वारा 1 पर्सन 1 फाइल ब्लूप्रिंट को अनवील किया गया है। WHO ने लॉन्च किया है नया इन्वेस्टमेंट राउंड एमिंग टू रेज $7 बिलियन। वेनेजुएला बना है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। जिम्बाब्वे ने रिलीज़ की अपनी नई करेंसी जिसका नाम है जिग। नेशनल आर्काइव्स ने लॉन्च किया फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट इन ओमान। और स्पेन बना है 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच इज़ द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम पेमेंट्स? ऑप्शंस हैं चिली, पेरू, कोलंबिया या फिर ब्राज़ील। इसका आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।